Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की सैर कराने के साथ साथ कश्मीर टूर की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी कश्मीर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस एक ही वीडियो में श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल आपको कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर फिजूल खर्ची से आप कैसे बच सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो कश्मीर टूर से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कश्मीर अपनी शानदार वादियों, गार्डन्स, लेक, स्नो और दिल को खुश कर देने वाले सीनिक व्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। पूरे साल ही करोड़ों लोग कश्मीर घूमने आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, कश्मीर घूमने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आना होता है श्रीनगर। श्रीनगर तक आप बस, ट्रेन, कार और फ्लाइट के माध्यम से बहुत ही आराम से आ सकते हैं। बात करें ट्रेन की तो यहाँ का बेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यहाँ तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। तो जम्मू तवी आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय पे इस समय पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेके आपके श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जो कि 2 वंदे भारत ट्रेन चलती है प्रतिदिन में। तो उसके द्वारा भी आप वहां पे श्रीनगर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बस कनेक्टिविटी इतनी रह गई कि जम्मू से अगर ये ट्रेन कर देते तो शायद हमारे लिए काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती, क्योंकि देश के राज्य के प्रमुख शहरों से जम्मू तवी तक ही ट्रेन आती है और कटरा तक की बहुत कम ट्रेनें जाती हैं। लेकिन वंदे भारत जो चालू हुई है वो कटरा से लेकर श्रीनगर तक चालू हुई है। आशा करते हैं कि ये वंदे भारत जम्मू से भी या फिर दिल्ली से भी हो जाए डायरेक्ट श्रीनगर तक के लिए। जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसे आप बाई रोड पूरा कर सकते हैं, या आप चाहें तो उधमपुर या जम्मू तक बाई ट्रेन आ जाएं। फिर उसके बाद सेंगलदान या बनिहाल तक आप 150 किलोमीटर बाई रोड पूरा कर सकते हैं। फिर संगलदान या बनिहाल से आप ट्रेन ले सकते हैं। इस 90 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर ट्रेन के माध्यम से आप श्रीनगर तक बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे। वहीं बात करें बस की तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बने बस स्टैंड से श्रीनगर के लिए ऑर्डिनरी और एसी बसेस मिल जाती हैं। ऑर्डिनरी बस में आपसे 550 रुपये और एसी बस में आपसे 830 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, आप फ्लाइट के माध्यम से भी बहुत ही आराम से श्रीनगर तक आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप कश्मीर को बहुत ही आराम से घूमना चाहते हैं तो आपके लिए टूर पैकेज भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ऑनलाइन eTrip2 से टूर पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे होटल में आपको स्टे कराते हैं, साथ ही साथ इनकी और सभी सर्विसेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा इनके रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप इनसे बात करके अपने टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, कश्मीर घूमने वाले 70 से 80% लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद में कश्मीर घूमने जाते हैं। तो कटरा से आपको बसेस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर मिल जाते हैं। आप इनके माध्यम से श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, बहुत सी टनल्स को पार करते हुए शानदार सफर को पूरा कर अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। और अब हम लोग बात करते हैं आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे ही श्रीनगर में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन श्रीनगर का डल लेक मेन सेंटर पॉइंट है। आप डल लेक के 1 किलोमीटर रेंज में होटल ले सकते हैं। आपको डल लेक के सामने बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर होटल्स थोड़े से कॉस्टली आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप खोना खान मार्ग ममता चौक के पास में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत से बजट से लेकर VIP होटल्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए प्योर वेज आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। होटल्स की रेट की बात करें तो 800 से लेकर 10,000 तक के रेंज में यहाँ पर आपको होटल्स मिल जाएंगे। जैसा आपका बजट हो, आप अपने बजट के हिसाब से रूम्स ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो डल लेक में बने हाउस बोट्स में भी स्टे कर सकते हैं। इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खास रहता है। 2000 से 10,000 तक के बजट में आप हाउस बोट में एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, आपको श्रीनगर पहुँचते पहुँचते शाम के 4 से 5 बज जाते हैं,
तो उस दिन आप अपने होटल में आराम करिए। अगली सुबह हम लोग श्रीनगर की लोकल साइट सीन को करेंगे। अगर आपके पास में गाड़ी है तब तो सबसे अच्छा है, वरना आप यहाँ पे ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 1000 से 1200 रुपए चार्ज करते हैं, वहीं टैक्सी वाले 1500 से 1800 रुपए का चार्ज करते हैं। तो श्रीनगर में सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर महादेव जी को समर्पित है। इस प्यारे से मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने की थी। लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर के प्रांगण में आ जाएंगे। आप मंदिर में प्रवेश कर महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शंकराचार्य जी की तपोस्थली भी स्थापित है, आप यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से श्रीनगर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। आप यहाँ से पूरे श्रीनगर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे परी महल, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परी महल में आपको एंट्री के लिए 24 रुपए और बच्चों के लिए 12 रुपए का चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा और शानदार गार्डन है, साथ ही साथ छोटा सा महल भी बना हुआ है। दोस्तों, इसका निर्माण मुगल शासक दारा शिकोह के द्वारा लगभग 1600 ईस्वी के आसपास किया गया था। यहाँ से आप डल लेक के नज़ारे बहुत ही खूबसूरती से देख सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही प्यारे प्यारे और रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुद को फोटो शूट करने से रोक नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पर घूमने और मस्ती करने जरूर आइए। तो यहाँ पर घूमने के बाद में आप चश्मे शाही और बोटेनिकल गार्डन में भी घूमने जा सकते हैं। ये गार्डन भी अपने खूबसूरत नज़ारों, शानदार वादियों और पिकनिक स्पॉट के लिए बेस्ट प्लेस रहते हैं। यहाँ पर भी आपको घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोटेनिकल गार्डन के पास ही वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है। दोस्तों, ये ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ पर आपको 75 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों, ये ट्यूलिप गार्डन साल में कुछ ही दिन ओपन रहता है। इस साल आप 23 मार्च से 30 अप्रैल तक यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 75 किस्मों के 17 लाख से अधिक ट्यूलिप के फूल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप वीडियो में इस ट्यूलिप गार्डन के खूबसूरत नज़ारे देख ही सकते हैं। सच में बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं, इसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। तो अगर आप अप्रैल में आ रहे हैं तो आप ट्यूलिप गार्डन में बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने के अलावा आप निषाद गार्डन और शालीमार पार्क में भी घूमने जा सकते हैं। ये गार्डन भी घूमने और मस्ती करने के लिए बेस्ट प्लेस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप प्यारी प्यारी फुलवारी और रंग बिरंगे फूलों के साथ में अपनी फोटो शूट भी करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी घूमने जरूर आइए। तो इन सभी गार्डन्स में घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्रीनगर की शान डल लेक में शिकारा राइड के लिए। श्रीनगर में अगर आप डल लेक में बोटिंग नहीं करते हैं तो आपकी ये प्यारी सी कश्मीर ट्रिप अधूरी रह जाती है। यहाँ पर डल लेक पर बहुत से घाट्स बने हुए हैं, आप किसी भी घाट से शिकारा ले सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर शिकारा राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा चार्जेस मांगते हैं, आप यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करें। 1000 से 1200 रुपए में 1 से 1.5 घंटे की आपको राइड कराते हैं, जिसमें 7 से 8 पॉइंट्स को कवर करते हैं, जैसे नेहरू गार्डन, फ्लोटिंग मार्केट, मीना बाजार, लिली गार्डन, गोल्डन लेक। इसके अलावा और भी बहुत से प्लेसेस को आपको कवर कराते हैं। डल लेक में आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। शिकारा राइड करते समय आपको बहुत से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ आप कश्मीरी कावा को ट्राई जरूर करें, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। आप अगर चाहें तो मीना बाजार से बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़ों की भी शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, शिकारा राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है, तो आप डल लेक में शिकारा राइड को जरूर करें। तो डल लेक में शानदार शिकारा राइड करने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चलेंगे सोनमर्ग। दोस्तों, श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की रहती है। टैक्सी वाले आपसे 2200 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। सोनमर्ग जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पूरे ही रास्ते स्नो कवर माउंटेन के साथ साथ झेलम रिवर आपके साथ में चलती है। बहुत ही शानदार और प्यारे नज़ारों को देखते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमर्ग। दोस्तों, अगर आप यहां पर अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में आते हैं तो आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगा। ऐसे तो सोनमर्ग में पूरे ही साल आपको स्नो मिलता है। आप जीरो पॉइंट और थाजीबाज ग्लेशियर के पास में स्नो में बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप यहां पर सभी तरह की स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्लेजिंग, एटीवी स्नो बाइक का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप स्कीइंग, ट्यूब स्लाइडिंग और भी सभी स्नो एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इनके अलग अलग रेट्स रहते हैं, आप यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करें।
40 से 50% ही आपको इनके रेट्स देने रहते हैं, वरना आप यहाँ पर फिजूल खर्ची का शिकार हो जाएंगे। वहीं आप अगर अप्रैल के बाद में यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको थाजीबास ग्लेशियर के पास में ही स्नो देखने को मिलती है। उस टाइम पर यहाँ के सीनिक व्यूज देखते ही बनते हैं। थाजीबास ग्लेशियर के पास पहुँचने के लिए आप घोड़े से जा सकते हैं, अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप यूनियन के माध्यम से घोड़े लेते हैं तो इसमें आपसे 1000 से 1500 रुपये का चार्ज लेते हैं। वहीं अगर आप नॉर्मली पार्क में जाकर घोड़े लेते हैं तो इसमें आपको 500 से 700 रुपये में घोड़े वाले आराम से थाजीबास ग्लेशियर के पास में घुमाने के बाद में वापस फिर से आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो सोनमर्ग में पूरा दिन घूमने और मस्ती करने के बाद में शाम को अब हम लोग फिर से श्रीनगर के लिए वापसी कर लेंगे। रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चलेंगे पहलगाम। दोस्तों, श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। पहलगाम जाने वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। रास्ते में आप सेब के बगीचे भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर रुककर खरीदारी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। दोस्तों, पहलगाम अपनी वैलीज और सीनिक व्यूज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं पहलगाम। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। आप जिस टैक्सी से आएंगे टैक्सी वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि आगे घूमने के लिए आपको यहाँ पर चलने वाली टैक्सीज ही करनी रहती हैं। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। बोर्ड पर आप यहाँ के रेट्स देख सकते हैं। चंदनबाड़ी, बेताब वैली और आरू वैली के लिए आपको यहाँ पर सबसे कम रेट 2100 रुपये रहते हैं। फिर इसके बाद में अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से इनके रेट बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे चंदनबाड़ी। यहाँ तक जाने के रास्ते सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं चंदनबाड़ी। दोस्तों, यहाँ पर टैक्सी वाले आपको घूमने के लिए 1 घंटा देते हैं। अगर आप जरा सा भी लेट हो जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने रहते हैं। दोस्तों, चंदनबाड़ी वही पवित्र स्थान है जहां से श्री अमरनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत होती है। चंदनबाड़ी पर अगर आप अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्नो मिलती है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्नो में एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्नो में बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट कराइए, साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ खाना पीना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटा मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बेताब वैली। दोस्तों, बेताब वैली में एंट्री करने के लिए आपको 100 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। बेताब वैली की खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता देखकर आप दीवाने हो जाएंगे। ऐसे तो इस प्यारी सी घाटी का नाम हजन घाटी था, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड की मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी, इसी वजह से इस घाटी का नाम बेताब घाटी हो गया। यहाँ पर आपको इतने प्यारे प्यारे व्यूज देखने को मिलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आप वीडियो में इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। बेताब वैली के बीच से प्यारी सी नदी बहती है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, यहाँ पर घूमने में आपका 1 घंटा कितनी जल्दी बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की सुंदरता देखकर आप दीवाने हो जाएंगे। तो आप अपनी प्यारी प्यारी यादों के लिए यहाँ पर फोटोशूट जरूर कराइए। तो लगभग 1 घंटा घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आरू वैली, जो बेताब वैली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरू वैली में भी एंट्री करने के लिए आपसे 25 रुपये का चार्ज लेते हैं। आरू वैली बहुत ही प्यारी सी जगह है। यहाँ के नज़ारे और स्नो कवर्ड माउंटेन फोटो शूट के लिए बेस्ट प्लेस रहते हैं। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, साथ ही साथ आप कश्मीरी ड्रेस में भी अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट करा सकते हैं। आप आरू वैली में घूमने जरूर आइए, यहाँ पर भी घूमकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, इन प्लेसेस के अलावा आप अगर चाहें तो पहलगाम में हॉर्स राइडिंग करके भी बहुत से प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। इन सभी प्लेसेस में मिनी स्विट्जरलैंड सबसे अच्छा प्लेस रहता है। डिस्टेंस और टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर हॉर्सेस के रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो पहलगाम में पूरा दिन घूमने और मस्ती करने के बाद में अब हम लोग फिर से श्रीनगर के लिए वापसी करेंगे। अगले दिन हम लोग चलेंगे गुलमर्ग। गुलमर्ग जाने के लिए टैक्सी वाले आपसे 1800 से 2200 रुपये का चार्ज करते हैं। मार्च और अप्रैल में गुलमर्ग में आपको बहुत ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। अगर आप अप्रैल के बाद में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की ग्रीनरी और सीनिक व्यूज आपका दिल जीत लेते हैं। यहाँ पर सामने ही
शिव जी का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। अगर आप गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में ही बर्फ़ देखने को मिलती है, तो आपको फिर गंडोला राइड से फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ पर जाना रहता है। गंडोला राइड में फर्स्ट फेज़ के किराए की बात करें तो 944 रुपये और सेकंड फेज़ के लिए 2070 पर पर्सन का चार्ज करते हैं। आपको इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन करनी रहती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर आपको इसकी टिकट नहीं मिल पाएंगे। तो गुलमर्ग में पूरा दिन एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग श्रीनगर वापस आ जाएंगे। तो इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में अगले दिन आप श्रीनगर से जम्मू और फिर अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, श्रीनगर में आपको वेज, नॉन वेज और हर तरीके के फूड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको नॉन वेज के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। प्योर वेजिटेरियन होटल्स भी मिल जाते हैं। डल लेक के सामने ही बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जो प्योर वेज रहते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको होटल की लोकेशन ममता चौक वाली बताई थी, वहाँ पर भी आपको बहुत से वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम क्या रहता है। दोस्तों, ऐसे तो पूरे साल ही लोग कश्मीर घूमने आते हैं, लेकिन मार्च से लेकर जून तक ये यहाँ का पीक टाइम रहता है। इस टाइम पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना रहता है। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो आप 6 डेज 5 नाइट या आप 5 डेज 4 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतने टाइम में आप कश्मीर को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 लोग तो यहां पर आएंगे ही आएंगे, और अगर आप 6 डेज और 5 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 2 लोगों के लिए 25,000 से 30,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कश्मीर ट्रिप को कवर कर लेंगे। वहीं आप बिना किसी परेशानी के कश्मीर टूर को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन eTrip2 से अपने टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे कि अपने टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कश्मीर टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।